मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत सारे बच्चों द्वारा जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये प्रश्न किया गया है कि सर ड्राफ्टिंग कैसे सीखें। देखिए 3 इयर्स या 5 इयर्स लॉ करने के बाद आपको किसी लॉ फर्म, किसी सीनियर एडवोकेट के पास काम सीखना ही होता है, ये अटल सत्य है। इसके लिए आपके मन में ड्राफ्टिंग सीखने की यदि भावना है तो सबसे पहले किसी सीनियर का ऑफिस ज्वाइन करें, वहाँ के पुराने ड्राफ्ट्स को बैठकर देखें, सीखें और इसकी जो स्टेज है, प्री ड्राफ्टिंग पहले करें, एक्चुअल करके देखें, पोस्ट ड्राफ्टिंग फाइनल करें। आप ये इस तरह से आप कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग इतना आसान भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। कोर्ट्स में आप जाने के पहले एलएलबी जब करते हैं तो मूट कोर्ट या काल्पनिक कोर्ट में आपको कुछ मोटी मोटी बातें आपको कोर्ट से संबंधित बताई जाती हैं, ड्राफ्टिंग से संबंधित बताई जाती हैं। इससे आपका काम चलने वाला नहीं है। ये मैं आपको हताश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपके अनुभव के लिए बता रहा हूँ। कोर्ट की प्रोसीजर, वकील साहब के सीनियर के मार्गदर्शन में काम सीखना, घर उनके ऑफिस पर जाना, ड्राफ्टिंग करना, लिखना, ये सब, इसके लिए एक तो इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको इंग्लिश का ज्ञान, टेंसेस का ज्ञान, ड्राफ्टिंग का ज्ञान, ये सब होना चाहिए। तो फर्स्टली आपकी प्रॉब्लम क्या है, कोई भी क्लाइंट जो आ रहा है आप देखें एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या चाहता है, क्या रिलीफ है, किस तरह का क्या मैटर है। जो भी प्रॉब्लम क्लाइंट लेकर आता है उसका ग्रीवियंस क्या है, इसको समझे आप। ग्रीवियंस अर्थात जो क्या वो उसको तकलीफ है, क्या विवाद है, क्या वो अनुतोष चाहता है। एक्चुअल सॉल्यूशन जब आप पालेंगे, एग्जैक्टली आप प्रिपरेशन करेंगे और रिलीफ पाने के लिए सीकिंग द रिलीफ कैसे आप तैयारी करेंगे, कैसे आप ड्राफ्टिंग करेंगे, ये सब प्रैक्टिस से आता है। शुरू में इसके लिए प्रैक्टिस के इनिशियल डेज के लिए बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है और जिंदगी भर इस प्रोफेशन में मेहनत करनी है। आउटपुट अच्छा है, परफेक्ट है, इसके लिए एक्सपीरियंस मांगता है। एक्सपीरियंस के लिए डेली रूटीन में आप जब भी एडवोकेट सीनियर के यहाँ जाते हैं, पुरानी फाइलें निकालिए, ऑडियो फाइल बना सकते हैं आप। यो डिक्टेशन देने के पहले एक्चुअल जो भी जिससे आपने बोला है वो लाइव ऑडिएबल हो, जिससे जो भी आपका स्टेनो बाद में आप काम जब कर लेंगे, सीख लेंगे, तो सबसे पहले इंग्लिश, जैसा मैंने बताया आपको, लैंग्वेज पे आपकी कमांड होनी चाहिए। और जो भी तारीखें वगैरह आप डालें वो एक ही स्टाइल में डालिए शुरू से अंत तक। दूसरा, प्रॉपर ग्राउंड ऑफ चैलेंज आपका क्या है किसी भी मैटर में। दूसरा, आप पर्सनल नॉलेज से प्रॉपर ग्राउंड ऑफ चैलेंज के लिए उसमें तैयारी कीजिए, पूरे ग्राउंड्स को समझिए, क्या फैक्ट्स हैं, क्या लॉ है, ये देख लीजिए। अच्छे ग्राउंड्स उसमें आप क्रिएटिव तरीके से लिखें, प्रिपरेशन पार्ट्स में सोच समझ से करें। ड्राफ्टिंग सभी ग्राउंड्स आप उसमें लीजिए, मैटर ऑफ ग्राउंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह लेते हुए जब आप करेंगे, फैक्ट्स क्या है, मेक आउट प्रॉपर ग्राउंड्स, तो आप कॉन्ट्रेरीज के क्रिएटिव प्रोसेस में पूरी ड्राफ्टिंग को सीखेंगे। ड्राफ्टिंग है, रिसर्चिंग है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें वकील को करनी होती है और इसके लिए अच्छी ड्राफ्टिंग का होना जरूरी है। एक दिन में कोई भी व्यक्ति अच्छी ड्राफ्टिंग नहीं कर सकता है, उसके लिए टाइम लगता है, स्ट्रगल है लाइफ में। तो आप पूरा तैयारी के साथ, इसकी ड्राफ्ट की बुक्स भी आती हैं और ये जो भी आपका क्लाइंट आता है उससे पूरे फैक्ट समझिए, रफ ड्राफ्टिंग कीजिए, लिखकर जरूर देखते रहिए। ग्रीवेंस से आप निपटने के लिए कैसे प्रेयर कर सकते हैं, किस तरह से फैक्ट्स को पूरा नैरेट कर सकते हैं, कौन कौन से पार्ट पर्सनल नॉलेज से आपको उसने बताएं, उसके बारे में फिर वेरिफिकेशन वगैरह रिलीफ क्लॉज के बाद आता है, कौन से आपके द्वारा बताए जाने पर उसने माने। ये सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन आपको, और जो भी सेंटेंसेस ड्राफ्टिंग के होंगे प्रॉपर लैंग्वेज में लीजिए। लॉयर का ये काम है, वो आप पर बिलीव करके आया है। योर ड्राफ्ट टॉप टू बॉटम आप उसको बार बार पढ़िए और जैसा मैंने बताया स्टेज उसकी प्री, फिर ड्राफ्टिंग, फिर पोस्ट स्टेज ड्राफ्टिंग में पूरा चेक कीजिए। इनकम्प्लीट उसको मत छोड़िए, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना रहे, कंफ्यूजिंग ना हो। और वर्स्ट ड्राफ्ट कई तरह के बन जाते हैं कई बार, तो ये आप
रीडिंग से, लैंग्वेज स्ट्रक्चर से, केस लॉस से, जिस तरह से भी आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरह से एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए कोई भी जो ड्राफ्ट है उसको अच्छे ढंग से आप ड्राफ्टिंग कीजिए। यदि आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी है तो समझ लीजिए आधा केस तो आपने वहीं विन कर लिया। तो ड्राफ्टिंग का बड़ा प्रभाव पड़ता है, उसी के आधार पर आगे जाकर आपकी जो भी प्लेडिंग्स हैं, जो भी रिटन स्टेटमेंट है, जो भी एविडेंस आई है, इसका सबका एप्रिसिएशन मार्शलिंग ऑफ एविडेंस करके कोर्ट निराकृत करती है। तो ड्राफ्टिंग का अपने आप में एक महत्व है। जो कुछ बच्चों द्वारा पूछा गया था कि प्रिपरेशन कैसे करें ड्राफ्टिंग के लिए, तो आप केवल काल्पनिक कोर्ट या मूट कोर्ट के आधार पर ये मत समझ लीजिए कि हमें सब कुछ आता है। इसके लिए बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कौशल लेना पड़ेगा। और कभी भी जब सिग्नेचर की स्थिति पूरा ड्राफ्ट तैयार करके, चाहे वो एफिडेविट हो, चाहे वो कोई दावा हो, चाहे एप्लीकेशन हो, उसको पूरा बार बार पढ़िए, कोई मिस्टेक उसमें ना रह जाए, और उसके बाद पक्षकार के आपके दस्तखत करिए। तो ये मैंने एक ड्राफ्टिंग के बारे में मोटा मोटा आपको आइडिया दिया। जुड़े रहिए इस तरह की जानकारी के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। धन्यवाद। मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज शर्मा आपको छोटी छोटी जानकारियाँ वीडियोस के माध्यम से दे रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि मैं सरल भाषा में आपको जानकारी को बताने में सफल हो रहा हूँ। जुड़ जाइए पैरामीटर ऑफ लॉ से। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी आपके नाम से है, कृपया उस चैनल से भी जुड़िए, उसके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।